नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि एक पत्र जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 22/12/2023। तो यह पत्र है कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व बच्चों को अभ्यास कार्य कैसे कराया जाए। तो यह हम प्रश्न पत्रों के माध्यम से करेंगे जो विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, या जिन प्रश्न पत्रों को विमर्श पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं तो उन्हें विद्यालय स्तर पर वार्षिक परीक्षा की मार्गदर्शिका अनुसार उस आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कर इनका अभ्यास कार्य कराया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, इस पत्र का अध्ययन करते हैं। वर्ष 2024 के वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास के आयोजन विषयक सत्र 2023-24 में मध्य प्रदेश के समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा के पूर्व अभ्यास दिनांक 8/1/2024 से 13/1/2024 तक कराया जाए। तो यह अभ्यास कार्य 8/1/2024 से 13/1/2024 तक कराया जाएगा। तो इसके लिए जो निर्देश हैं वह नीचे हैं। तो नंबर 1 में है, राज्य स्तर से विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य लॉगिन पर दिनांक 5/1/2024 से संलग्न प्रपत्र 1 में दर्शाई गई सूची अनुसार प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे, जिन्हें प्राचार्य डाउनलोड कर उनके विद्यालय की छात्र संख्या अनुसार फोटोकॉपी मुद्रित करा सकेंगे। तो विमर्श पोर्टल पर ये 5/1/2024 से जारी किए जाएंगे। तो प्राचार्य अपने लॉगिन से इस पे जाकर इसे अपलोड कर लेंगे और जितने छात्र हैं उस आधार पर इसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। फिर विभिन्न विषयों के 2-2 प्रश्न पत्र बायलैंग्वेज होंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्न पत्रों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आदर्श उत्तर, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आदर्श उत्तर भी वहाँ होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना के आधार पर विद्यालय स्तर पर भी विभिन्न विषयों के और अधिक सेट तैयार कराए जाकर अभ्यास कराया जा सकता है। तो संभवतः इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश ज़्यादा होगा। यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ आधार पर ही होंगे। फिर तीसरा बिंदु है, जिन विषयों के प्रश्न पत्र संचालनालय स्तर से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं उनके 2-2 सेट विद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर मंडल द्वारा जारी अंक योजना के आधार पर आदर्श उत्तर सहित तैयार कराएंगे। तो जो प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर नहीं होंगे वो विद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर तैयार करेंगे। संलग्न प्रपत्र 2 के अनुसार दिनांक 8/1/2024 से 13/1/2024 की अवधि में प्रतिदिन उस दिनांक को दर्शाए विषय शिक्षक द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने हेतु 1 दिवस पूर्व विषय कालखंड में दिए जाएंगे तथा उस हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। विद्यार्थी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत उन प्रश्न पत्रों को कक्षा में हल कर सकेंगे अथवा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए अपने घर भी ले जा सकते हैं। अभ्यास हेतु विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई जाए। तो मतलब जिस विषय का पेपर रहेगा उसके 1 दिवस पूर्व विषय शिक्षक उनका अभ्यास कार्य कराएंगे। फिर अभ्यास कार्य कराने के पश्चात जिस दिन पेपर होगा तो बच्चे उसे हल करेंगे और प्रश्न पत्रों को घर ले जाने की अनुमति भी है। इसमें विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएंगी शाला स्तर से। पूर्व दिवस पर दिए गए प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अगले कार्य दिवस में विषय शिक्षक करेंगे एवं उसी दिन विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान भी करेंगे। तो जिस दिवस जैसे पेपर हो गया तो उसके अगले कार्य दिवस में विषय शिक्षक उसे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे और जो भी उसमें कठिन बिंदुएं हैं तो विद्यार्थियों की संख्या का समाधान करेंगे। फिर नंबर 6 बिंदु, उपयुक्त बिंदु 4 एवं 5 के अनुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/2024 से प्रत्येक विषय हेतु 2 कालखंडों को 1 किया जाए, जिससे विषय शिक्षक का कठिन बिंदुओं को हल कराने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। तो जिन विषय शिक्षकों को जैसे 2 कालखंड है तो उनको 1 कर दिया जाएगा तो कालखंड का समय बढ़ जाएगा और बच्चों के कठिन बिंदुओं को पर्याप्त समय मिल सकेगा तो वो उन्हें समझा सकेंगे। वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास की यह प्रक्रिया दिनांक 13/1/2024 तक चलेगी। यह प्रक्रिया 13/1/2024 तक ही चलेगी। इस दौरान विद्यालय की अन्य गतिविधियां भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिनांक 15 जनवरी से वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने तक इन उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण से शिक्षक विद्यार्थियों के कमजोर बिंदुओं पर अधिक फोकस कर अभ्यास करा सकेंगे। दिनांक 5/1/2024 से समस्त कक्षाएं नियमित रूप से 15/1/2024 से समस्त कक्षाएं नियमित रूप से पूर्ववत समय सारणी के अनुसार चलाई जाएं तथा पूर्व परीक्षा अभ्यास के आधार पर जो विद्यार्थी जिन विषय बिंदुओं से कमज़ोर हैं उन्हें उनकी तैयारी कराया जाए। मतलब ये है कि 15 जनवरी तक ये कार्य होंगे
मूल्यांकन पर, और 15 जनवरी से आगे जो पूर्ववत कक्षाएं जारी रहती थी उस आधार पर कक्षाएं जारी रहेंगी, और मूल्यांकन में जो कठिन बिंदु आए हैं उनका अभ्यास कार्य इन्हीं विषयों के पीरियड में कराए जाएंगे। फिर 9वां बिंदु है, इसमें समस्त विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास संपन्न हुआ है। इसको सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में कक्षावार, विषयवार एवं छात्रवार अंकों का संधारण किया जाए। तो इसमें कक्षावार छात्रवार अंकों का संधारण भी करना है। एवं प्राचार्य 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड स्वयं के डेस्क पर रखें तथा वार्षिक परीक्षा के पूर्व अभ्यास में समस्त विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करावें। तो विद्यालय प्राचार्य 9वीं से 12वीं तक के जो रिजल्ट हैं उसकी ग्रेडिंग करके सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपने टेबल पर रखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, सभी बच्चों की इसमें सहभागिता करेंगे, सभी से वार्तालाप करेंगे। फिर 10वां पॉइंट है, अभ्यास प्रश्न पत्र अभ्यास मात्र के लिए है। यह आवश्यक नहीं है कि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं प्रश्न पत्रों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह अभ्यास कार्य सिर्फ अभ्यास के लिए है, यह जरूरी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा में इनसे ही प्रश्न आएंगे, और इसकी मॉनिटरिंग भी होना है। तो इसमें 11 बिंदु में दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के किन्हीं 10 विद्यालयों के अभ्यास कार्यक्रम का निरीक्षण कर प्रतिवेदन राज्य को, ये वेबसाइट दिया है, इस पर भेजेंगे। तो इस तरह से ये परीक्षा पूर्व अभ्यास कार्य है। इसमें जो राज्य से जो ये दिए हैं विषय, जिनके प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर रहेंगे, तो ये दिया है विषय परिशिष्ट 1 में परीक्षा पूर्व अभ्यास 2023-24 कक्षा 9वीं से 10वीं हेतु राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची। तो ये 9वीं एवं 10वीं के लिए दिया है विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और ये नीचे कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु प्रश्न पत्रों की सूची है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, लेखा शास्त्र, व्यवसाय आदि। अब ये परिशिष्ट 2 ये दिया है, इसका समय विभाग चक्र। परिशिष्ट 2 में दिनांक 8/1/2024 को प्रथम एवं द्वितीय कालखंड अभ्यास प्रश्न पत्र हेतु 10:50 से 12:10 तक ये टाइम है। तृतीय नियमित कालखंड का टाइम ये है। चतुर्थ नियमित कालखंड का मध्यावकाश ये 1:30 से 1:50 तक। पंचम षष्ठम कालखंड अभ्यास प्रश्न पत्र हेतु ये है। सप्तम नियमित कालखंड, अष्टम कालखंड। मतलब विषय कालखंड के आधार पर ही इनका अभ्यास कार्य करवाना है, और ये अभ्यास कार्य लगभग 10:50 से 12:10 तक होना है। फिर 12:10 से 12:50, 12:50 से 1:30 मध्यावकाश होगा। इसके बाद में 1:50 से 3:10, 3:10 से 3:50 और 3:50 से 4:30 तक। तो ये 9वीं 10वीं का समय विभाग चक्र दिया था अभ्यास कार्य हेतु। अब ये 11वीं 12वीं का दिया है नीचे, इनका भी समय विभाग चक्र है 8/1/24 से 13/1/2024 तक। तो ये पत्र जारी किया गया है। तो इसकी मुख्य बिंदु ये थी। तो आप इस पत्र के आधार पर बच्चों का अभ्यास कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर से भी होना है। तो इसमें पारदर्शिता बनाए रखें, और जो भी कठिन बिंदु हैं उनको शाला स्तर पर बच्चों के साथ मिलकर हल करें, जिससे बच्चे वार्षिक परीक्षा में अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।